कुर्बानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, वेरी क्विक रिकैप, हमने लास्ट वीक क्या किया था 2-3 मिनट में प्लीज। फर्स्ट वर्स ईशावास्यमिदं सर्वम, किसी ने याद करा है वो श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु श्लोक तो पूरा नहीं याद, बट उसका जैसे वो पूरा मतलब समझ में आ गया था जब आपने बताया था कि ईशावास्यम की हर चीज जो भी प्रकृति जो सृष्टि से प्रकट हो रहा है वो सब उसके, चाहे वो मूवेबल है, चाहे चीज मूव नहीं करती है, चाहे उसमें लाइफ है चाहे नहीं है, या जो दिखती है या नहीं दिखती, वो सब चीज़ों के ओनर भगवान है, उनके मालिक भगवान है, और वही उनके कंट्रोलर है। जैसे ईशा वास्यम मतलब आपने बताया था कि कंट्रोलर। और फिर हमने डिस्कस उसमें किया था अपने कोटा के बारे में, कि हमें अपने जो भी कोटा में मिला अपने कर्मों के अनुसार, या अपने जो हम डिजर्व करते हैं उसके अनुसार हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आउट ऑफ कोटा, लाइक इलीगल वे, किसी भी तरीके से और इन अनएथिकल वे में हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, विच इज़ नॉट राइट। आपने कुछ एग्जांपल भी दिए थे, जैसे अगर किसी को घर पे बुलाते हैं खाने के लिए और भी घर में चीज़ें होती है, अगर वो उन चीज़ों को ले तो हम उनको स्ट्रेट अवे चोर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो सेम अप्लाइज टू अस, कि जो हमारे कोटे में भगवान ने सेट रखा है उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ये डिस्कस किया था। तो मेरा क्वेश्चन है इसमें, सबसे है ये क्वेश्चन कि भगवान ने हमारे कोटा के हिसाब से जो सेट किया है उसमें हम सेटिस्फाइड रहते हैं, तो क्या हम नई और बेटर स्टेज पे जाने के लिए मेहनत करें या ना करें? बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, वो जो मेहनत तो करनी है, आपने जैसे डिस्कस किया था कि अगर हम 8 से 9 घंटे जो पूरी तरह से काम करते हैं अपनी मेहनत के साथ, उसमें हमारा जो भी रिजल्ट मिलता है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना है, बट हमें मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि जैसे आपने डिस्कस किया था कि हर किसी का अपने ड्यू टू मर्सी और जो वो डिजर्व करते हो जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग ही, अगर कोई 8 घंटे काम करता है वो बहुत कुछ ज़्यादा भी बनाता है, अगर कोई मजदूर है वो कुछ कम बनाता है, तो मेहनत तो करनी ही करनी है प्रभु। और किसी का कोई ओपिनियन है इस पे कि अगर हमारे को कोई नया गोल, नया कुछ अचीव करना है, प्रमोशन चाहिए, नया किसी ने बिजनेस शुरू किया है, कोई अब नया घर बनवा रहा है, तो उसके लिए हम क्या मेहनत एक्स्ट्रा करें? उस टाइम के लिए प्रभु अगर सेक्रीफाइस कोई कर और सकते, बताए, एक मिनट रुको। सॉरी जी, हम मेहनत कर सकते हैं, पर जो हम बिजनेस सेट कर रहे हैं या कुछ नया काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, फिर थोड़ा भगवान की भक्ति में थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा सेट हो जाए बाद में भगवान की भक्ति में ध्यान देना है। और कोई कुछ कहना चाहता है इस पे? थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। कौन बोल रहा था? नेहाली प्रभु जी। हाँ, 2 आवाज आई थी पीछे से। हाँ रवि। बोलिए माता जी, फिर आप रवि प्रभा बोलिए। प्रभु जी, मेरे ख्याल से हमको मेहनत तो करनी चाहिए, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट कि हम 8-9 घंटे से ज्यादा स्ट्रेच ना करें, एक बैलेंस करके रखें अपने मटेरियल कामों में और स्पिरिचुअली। बट जबकि हम 8-9 घंटा भी जो अपना जॉब या बिजनेस जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी भगवान को सेंटर में रख के करें, कि वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू अचीव we offer that to लॉर्ड। तो उसमें भी भगवान को सेंटर रख के उनकी सेवा के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, उनको प्लीज करे, उस हिसाब से करे। और कोई? रवि प्रभु आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हम डिजर्व करते हैं हमें उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर हम अपने कर्मों से अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और अगर हम इस कैटेगरी में आते हैं कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम डिजर्व करते हैं, तो हमें अपनी मेहनत से वो चीज़ अचीव करनी चाहिए।
Yeah. Anyone else? प्रभु मुझे लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा कमाने में आपकी भक्ति ही इफेक्ट हो रही है तो उसके पीछे नहीं करना चाहिए। जितना हम लाइफ को बैलेंस करके हमारे घर के खर्चे और थोड़ा सेविंग हो रही है तो उतना बहुत है। पर अगर ज्यादा भागने से हमारी भक्ति ही में ही अड़चने आ रही है तो वो गोल को नहीं हमको करना चाहिए। Any last person? कोई आखिरी व्यक्ति बोलना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये मेरे सवाल का जवाब ही था जो अभी आप पूछ रहे हो। तो हमको अगर 7-8 घंटे से ज्यादा भी करना चाहिए, अगर अपना हम नया काम शुरू किया है या हम किसी चीज में स्टक हैं, उस चीज को हमको रिकवर करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, तो उसमें कोई वो गलत बात नहीं है। तो मगर ये है कि भगवान को हमेशा सेंटर रख के ही वो चीज करनी चाहिए हमेशा। ओके, तो बेसिकली इस पे आप सबने अपने अपने आंसर्स दिए, थैंक यू इसके लिए। बेसिकली इस पे दो चीजें हम मेन फोकस करेंगे। पहला कि इमरजेंसीज अलग हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में ऊपर नीचे किया जा सकता है, दैट इज फाइन। अभी सपोज किसी पे उधार है तो वो उसको अगर कुछ एक्स्ट्रा करना भी पड़ रहा है तो दैट्स अ प्रैक्टिकल डिसीजन की उसके जीवन को सुधारने के लिए, उसके एंजाइटी को दूर करने के लिए उसको अपने आप को बहुत स्ट्रेच भी करना पड़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए, इमरजेंसीज के लिए इट्स फाइन। ऐसा एकदम हार्ड कोर फनाटिक एकदम कट्टर रूल नहीं है ये कि 8-9 घंटे ही होगा। बट एक जनरल व्यक्ति, एक आम निजी जीवन जीता हुआ व्यक्ति जो इच्छाओं के द्वारा अपनी भाग रहा है सिर्फ और से और एक्यूमुलेट करने, वो व्यक्ति बहुत केयरफुल रहे कि कहीं वो बह ना जाए पैसा कमाने के होड़ में, वो कहीं बह ना जाए इस मटेरियल ऑपुलेंस के चक्कर में और अपनी अपॉर्चुनिटी खो दे, जो आज की हमारे वर्सेस की डिस्कशन होगी। तो मेरा गोल है आज की हम वर्स नंबर 2 और वर्स नंबर 3 दोनों खत्म कर लेंगे क्योंकि दोनों छोटे वर्सेस हैं। तो ये मेन डिस्कशन आज रहेगी कि हम कहीं इतना डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं कि हाथ में आई इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो दें। इसलिए स्क्रिप्चर्स का अगर आप देखोगे तो एक मत बहुत क्लियर है, और वो ये है कि हर व्यक्ति अपने निजी स्वभाव के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से कार्य तो करता है, बट अगर उसको ये शिक्षा ना दी जाए कि उसका निजी स्वभाव, जो एक्चुअल निजी स्वभाव है, वो शरीर और मन से परे आत्मा का स्वरूप है, जो भगवान के अंश है, तो वो कभी भी इस स्टेज पे आएगा ही नहीं। तो हो सकता है कि ये बात बोलने के बाद भी कि हर कोई व्यक्ति लिमिटेड, मतलब अपने दिनचर्या के हिसाब से बैलेंस तरीके से काम करे, हो सकता है फिर भी कोई व्यक्ति इस कैटेगरी से बाहर जाके मेहनत करना चाहे। क्यों? क्योंकि उसका नेचर उसको पुश करता है। कोई वर्कहोलिक होते हैं, वो 14 से 16 घंटे काम करते हैं, तो उसको बोलो आधा करना है अभी, तो नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति। कोई व्यक्ति की बहुत इच्छाएं हैं कि मेरे पास इतने घर हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, मेरे को इसको दिखाना है दुनिया में, ये हासिल करना है, तो वो व्यक्ति एकदम से इस स्टैंडर्ड पे नहीं आ पाएगा। बट ये स्टैंडर्ड पता जरूर होना चाहिए हमारे को। अब ये फिर हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति कितना तेजी से देखना चाहता है। इसमें फिर कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल उस पर थोपा नहीं जा सकेगा। अगर एक व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअली स्लोली प्रगति करना देखना चाहता है, क्योंकि उसकी बहुत इच्छाएं हैं पैसा कमाने की, बहुत बड़े घर की, बहुत सारी गाड़ी रखने की, तो ठीक है, वो व्यक्ति फिर भगवत गीता में कर्मयोग का पालन करे। कैसे? वो व्यक्ति फिर जो कमा रहा है, जो उसके पास फैसिलिटी है, उसको भगवान की सेवा में साथ साथ एंगेज करता जाए। क्यों? क्योंकि उसकी मटेरियल डिजायर्स बहुत ज्यादा है अभी। बट अगर ऐसे व्यक्ति को भी हमने एक गुड हाई स्टैंडर्ड नहीं समझाया, तो वो कभी एम ही नहीं करेगा उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए। बट जो आध्यात्मिक प्रगति तेजी से करना चाहते हैं, उनको ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड समझना बड़ा जरूरी है।
कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल धन संपत्ति अर्जित करना नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल एक इतना बड़ा घर बनाना नहीं है जो मेरे पड़ोसी भी देखें और बोले वाह, मकान हो, कोठी हो तो ऐसी। वो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। बट कई लोगों के जीवन का लक्ष्य है ये। अब जिसके जीवन का लक्ष्य ही ये है, जिसके लिए वो जी मर रहा है, अब ऐसा व्यक्ति एक रात में चेंज नहीं कर सकता इस लक्ष्य को। तो ये दोनों पहलू समझने बड़े जरूरी हैं। जिसको तेजी से आध्यात्मिक प्रगति करनी है वो इस प्रिंसिपल को अच्छे से बांध ले, और जिसको आध्यात्मिक प्रगति करनी है बट अपनी स्पीड पे करनी है और उसकी भौतिक बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो जितना हो सके अपने रिसोर्सेस को, अपने समय को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयोग करे, ताकि धीरे 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 उसकी प्रगति होती जाए। और हम ये आज के दोनों वर्सेस में इसको और समझेंगे कि क्या फायदा है उसका। कि नहीं तो अगर हम एक स्टैंडर्ड रूल बना दें, या तो तुम बैलेंस करके चलो या तुम भक्ति से बाहर हो, तो प्रिटी मच सारी जनता बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम भी सारे धीरे धीरे करते हुए बैलेंस पे आए हैं अपने लाइफ में। कोई खुशी खुशी आया है ज्ञान की वैल्यू समझ के, भगवत ज्ञान की, और कोई प्रकृति से मार खाता खाता आया है, दुख भोगता हुआ है कि बस बहुत हो गया यार, अब नहीं सह सकता, अब तरीके से जीवन जीने की इच्छा है मेरी, बैलेंस करके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्स नंबर 2 निकाल लो विनीत प्रभु। रीडिंग किसने करी है? आप अपना हाथ उठा सकते हो। कौन रीड करके आया वर्स नंबर 2? एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग बंद करना विनीत प्रभु। किसी ने वर्स नंबर 2 रीड किया है तो आप स्क्रीन उसमें ही अपना हाथ उठा सकते हो। वेरी नाइस। We have a very enthusiastic audience. Thank you everyone. चलो अच्छा है, फिर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, किसको समझेगा अभी। ओके, स्पीकर के लिए सबसे इनकरेजिंग यही होता है। वर्स नंबर 2 निकाल लो। प्रभु जी किया था लास्ट वीक बट भूल भी गए, मतलब याद नहीं है कि क्या मैंने ही पढ़ा नहीं था। पूछा, मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा, बट रीड किसने किया था वो पूछा था। मतलब रीड किया था बट याद नहीं Okay. है। झूठ में 2-4 लोग हाथ उठा देते हैं। ओके, पूर्वान् एवेह कर्माणि वेशक्षतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्रतिभा माता जी रीड करोगे? जी प्रभु। कुर्बन निरंतर करते हुए नहीं, इस ट्रांसलेशन प्रकार, अनुवाद पढ़ो, अनुवाद सीधा। अच्छा से यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करते रहें तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तात्पर्य, पहला लाइन क्या है? यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे। किस प्रकार? कोई भी मरना नहीं नहीं चाहता। नहीं, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है, अच्छा प्रभु, यदि सॉरी। मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, लिखा है इसमें, किस प्रकार कार्य करता रहे? कि प्रभु जी प्रभु जी, की सॉरी बोलो। प्रभु, मतलब जो भी हमारे धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग जिस तरह से कहा गया है कि अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। नहीं नहीं अ, नहीं नहीं, नहीं पता है तो बोलो नहीं पता, नो स्पेकुलेशन। प्रभु प्रकृति के यहाँ पे लिखा है नियम यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करते रहे, किस प्रकार करे? प्रकृति के नियम का पालन करते हुए। नहीं, फिर स्पेकुलेशन। हाँ, वो पिछले श्लोक में हमने देखा था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पिछले श्लोक में जो लिखा है इस प्रकार, हाँ, मतलब पिछले श्लोक में जो लिखा है।
जो पशु और मनुष्य का सब सेम होता है, आहार निद्रा भय मैथुन, पर मनुष्य भक्ति कर सकता है। और बाद में देखा था ना कि वो मनुष्य पिछला श्लोक निकालो एक बारी, हाँ जीव खाता पिछले है तो श्लोक का अनुवाद निकालना विनीत प्रभु। हाँ तो वो पाप करता है तो वो पाप खाता है तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए उस तरह अनुवाद से। पढ़ना एक बारी माता जी। हाँ जी, एक सेकंड माता जी, हम उसी पे आ रहे हैं। अनुवाद पढ़ना प्रतिभा माता जी। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो इस चेतना में कार्य करता है, ओके प्रभु। हाँ? जो इस चेतना में कार्य कर रहा है। अब सेकंड श्लोक पे आ जाओ, जो आज का हमारा श्लोक है। यदि मनुष्य इस प्रकार कार्य करे, ईशावास्य में धन सर्वम की हर चीज भगवान द्वारा ओन्ड और कंट्रोल्ड है, और मुझे मेरा कोटा लेना है और उसी में संतुष्ट रहना है और भगवान की सेवा में लगे रहना। प्रभुपाद कॉर्पोरेट में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा मनुष्य 100 वर्ष तक भी कार्य कर सकता है और ऐसा कर्म उसको बांधेगा नहीं। एक मनुष्य के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है प्रगति करने का। तो प्रभुपाद इसमें बहुत सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं और शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो पिछला श्लोक है उसको कहा जाता है अपना कोटा स्वीकार करो। ये उसकी हेडलाइन है उस श्लोक की। अगर उसको पूरे श्लोक को एक लाइन में बताया जाए तो अपना कोटा स्वीकार करके खुश रहे। ये जो श्लोक है ये है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जिया जाए। अब यहाँ पे इंगित किया जा रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के प्रति। और प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं बाद में, बट उससे पहले सबसे मेन पॉइंट क्या बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मरना चाहे। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन एटर्नल हो। हम अपने जीवन में देख लेते हैं, हम अपना बूढ़े से बूढ़े किसी व्यक्ति को भी नहीं चाहते वो मरे। हम जितने भी लोगों को अनलेस कोई प्रॉपर्टी मिल रही है उनकी तो इच्छा हमारी अलग होती है, बट इन जनरल आई एम सेइंग कि हम कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई हमारा लव्ड वन चला जाए। हम खुद के लिए तो बिल्कुल ही इच्छा नहीं करते ऐसी। तो हर व्यक्ति हमेशा अमर रहना चाहता है, बट क्या ये होता है प्रैक्टिकली? नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि ये जो मटेरियल बॉडी है इसका डिजाइन ही ऐसा है कि इसका जन्म होगा और थोड़े समय बाद ये समाप्त हो जाएगी। मटेरियल बॉडी का डिजाइन ही ऐसा है। बट आत्मा जो शाश्वत है, एटर्नल है, वो कभी ना जन्म लेती है ना कभी मृत्यु होती है उसकी। इसलिए हमारे में भी ये इच्छा है अंदर कि हम भी अमर रहें। बट क्योंकि हम इस शरीर को स्वयं मानते हैं, इस शरीर को हमेशा जीवित रखने का प्रयास करते हैं। और थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को आते ही वो समझ जाता है कि ये शरीर को मैं हमेशा जीवित नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है ये। तो इसलिए हर जीव को इस जगत में कार्य भी करना है और बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी कार्य किया जाता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो बंधन का कारण बनता है। अब व्यक्ति बोलेगा कि अरे बुरा काम तो हमें समझता है कि बांध रहा है हमारे को, अच्छा काम कैसे बांध रहा है? बिल्कुल बांधता है, क्योंकि अच्छा कार्य करने के बाद जो उसका फल है वो भी भोगने के लिए, उसको भी एंजॉय करने के लिए मनुष्य का शरीर लेना पड़ता है। हाँ, मनुष्य का शरीर लेना पड़ता है। इसीलिए एक जो भक्त है जिसको थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान है, वो क्या कोशिश करता है कि इस कर्म बंधन से, इस कर्म की चेन से, इस रस्सियों से मुक्त हो सके। तो तीन प्रकार के कर्म है। पहला, क्योंकि कर्म का यूसेज बहुत अलग अलग तरीके से स्क्रिप्चर में किया जाता है, तो यहाँ पे तीन प्रकार के एक्शन है, तीन प्रकार के कर्मों की बात करिए। यहाँ पे जो वर्ड कर्म है
उसका मतलब है एक्शन। अब 3 प्रकार के एक्शन या कर्म क्या है? पहला विकर्म। विकर्म मतलब पाप कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध जाके किया जाता है। हाँ? वो कर्म व्यक्ति को निचली योनियों में लेके जाता है, लोअर फॉर्म्स में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्चरल इंजेक्शंस के अगेंस्ट है। इसमें पाप कर्म किया जाता है, विकर्म। दूसरा है कर्म। कर्म मतलब वो कार्य जो शास्त्रों द्वारा जिसकी परमिशन दे रखी है और वो हमारे को उन्नति की ओर लेके जाता है, प्रोग्रेस कराता है, पुण्य का रिजल्ट देता है हमारे को। विकर्म पाप देता है और कर्म पुण्य देता है। तीसरा जो है जिसमें हम इंटरेस्टेड होने चाहिए एज डिवोटीज, वो है अकर्म। अकर्म वो कार्य है जो हमारे को इस जन्म मृत्यु के चक्र से फ्री करता है, क्योंकि उसका रिजल्ट ना पाप में होता है ना पुण्य होता है, उसका रिजल्ट स्पिरिचुअल होता है। उसका जो कंप्लीट जो पूरी तरह से रिजल्ट है वो आध्यात्मिक है। अगर कोई व्यक्ति पेट का अपने पालन पोषण करने के लिए किसी जीव की हत्या करके खाता है, नॉनवेज खाता है, तो उसको पाप लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपना पेट का पालन पोषण करने किसी जीव की हत्या नहीं करता और शास्त्रों द्वारा जो फूड ऑर्डेंड है वो खाता है, तो वो कर्म कर रहा है। पहला वाला विकर्म कर रहा है, ये कर्म कर रहा है। बट हम केवल और केवल भगवान का झूठा खाना पसंद करते हैं प्रसाद के रूप में। तो होता क्या है कि उसमें ना पुण्य बचता है ना पाप बचता है, केवल और केवल आध्यात्मिक बेनिफिट ही बचता है। हाँ? तो ये प्रसाद, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे को हमारे पाप और पुण्य के चंगुल से छुड़ाने में योग्य है। ये हमारे को साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के योग्य है, संसार चक्र से बाहर निकालने के योग्य है। तो अभी एक व्यक्ति जो शास्त्र में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अवॉइड कर दे, ये सोच ले कि मैं बॉन्डेज से, बंधन से फ्री हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई नैष्कर्म का या अकर्म का स्टेज ऐसे ही नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत केयरफुली उसके लिए डील करना पड़ता है। कैसे डील करना पड़ता है? शास्त्र रेगुलेट करते हैं वो कार्य, शास्त्रों के अधीन रह के वो कार्य किया जाता है, जिसमें वो व्यक्ति भगवान की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करता है। अब देख रहे हैं पिछले वर्ष में जा रहे हैं ईशावास्यम। ईश भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान ही ओनर है, वो अथॉरिटी एक्सेप्ट करता है और यहाँ से उसके पॉजिटिव जर्नी शुरू होती है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, जहां पे वो प्रकृति के 3 गुणों से परे जाने लगता है। और इसलिए बहुत ज्यादा रेकमेंडेड क्या है स्क्रिप्चर्स में कि हम भक्ति सेंटर्ड, भक्ति से युक्त कार्य करें, हम भक्ति से युक्त कार्य करें। इसलिए जो भगवान की प्रधानता को नहीं मानता, जो भगवान की सुपीरियर पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो भले ही ज्ञानी क्यों ना हो बहुत, वो भी जाने अनजाने पाप कर बैठता है। इसलिए जो भक्ति है, हम फिर उसको कैसे अटेन करना है? नारद पंचरात्र में उसका आया है एक्सप्लेनेशन, सर्वपादि विनिर्मुक्त तत्पर त्रेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति। भक्ति, सुप्रीम भक्ति की क्या क्या कैसे अचीव की जा सकती है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। हम ऋषिक मतलब इंद्रियां, और भगवान क्या है? इंद्रियों के स्वामी। तो इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना है, तो उससे होगा क्या? सर्वपाधि विनिर्मुक्तम। जितनी उपाधियां, जितने डेजिग्नेशन में हम फंसे हुए हैं, जितनी उपाधियां हमने बनाई हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इस कंपनी का ओनर हूं, मैं यहाँ सीईओ हूं, मैं मैनेजर हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे ये परिवार में ये सरनेम से आ रहा हूं, ये मेरा लीनेज है, सारी उपाधियां से विनिर्मुक्त, मुक्त, फ्री हो जाता है व्यक्ति। सिर्फ अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को, जो इंद्रियों के स्वामी हैं,
ऋषिकेश भगवान जो है, भगवान का नाम इसलिए ऋषिकेश है। ऋषिक मतलब सेंसेस, ईश मतलब स्वामी, जो ऋषियों के, अब वो ऋषि मुनि वाला ऋषि नहीं है, ये सेंसेस वाला ऋषि है, ऋषिकेश है। जो ऋषि के स्वामी है, उनकी सेवा में सेंसेस को लगाने से व्यक्ति अपने डेजिग्नेशन से, उपाधियों से मुक्त हो जाता है, जो उसको पकड़ के रखी है। अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम अपनी उपाधियों की वजह से फंसे हुए हैं, सब के सब ने अपने अपने डेजिग्नेशंस खुद स्टैंप लगा रखी है और वो उन उपाधियों में फंसा हुआ है। कोई खुद को बोलता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, बोलता है मैं क्रिश्चियन हूँ। नहीं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं। जीव स्वरूप होए, जीव का स्वरूप क्या है? हिंदू होना, क्रिश्चियन होना, मुस्लिम होना, आदमी औरत, अमीर गरीब, क्या होना, सन्यासी होना, ब्रह्मचारी होना, गृहस्थ होना, वानप्रस्थ होना, क्या? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कि वो भगवान का नित्य दास है। इटर्नली हमारी पोजीशन ये है हमेशा से हमेशा तक कि हम भगवान के अंश हैं। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी आइडेंटिटी है। बाकी सारी उपाधियां हैं इस आइडेंटिटी के ऊपर हमने थोप के रखी हैं। तो जितना जल्दी हो सके ये उपाधियां हम अनकवर करें, हटाएं, उतना ही जल्दी हम इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, भक्ति को। जैसे हम जब डिस्कस कर रहे थे कि फिर क्या करे एक व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति सडनली इस स्टेज पे आ सकता है कि वो सारी उपाधियों से मुक्त होने लगे? ना। इसलिए ये कर्म बंधन से कर्म योग का जर्नी है। हाँ? और फिर कर्म योग से भक्ति योग का जर्नी है कि हम एक भगवान सेंटर्ड, गॉड सेंटर्ड जीवन जीना सीखें। इसलिए प्रभुपाद परपोर्ट में एक जगह बोल रहे हैं कि जो कंडीशन सोल है, बद्ध जीव है, वो एकदम से अचानक से भक्ति का प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाता पूरी तरह। हाँ, वो एकदम से भक्ति का प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाने के कारण क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी है प्रोग्रेस करने की? बिल्कुल है। कैसे है? हमारे वो व्यक्ति बहुत जगह पे फंसा हुआ है अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, भले पर्सनली एक्सटेंडेड, भले अपनी खुद की स्वयं की इंद्रिय तृप्ति कर रहा है या सोसाइटी देश भक्ति के नाम पे कर रहा है। तो प्रभुपाद बड़ी सारी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़े सारे इज्म्स की बात कर रहे हैं इस परपोर्ट में। इज्म मतलब एल्ट्रुइज्म, सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, नेशनलिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। हमने किसी ने एक अनाथालय खोल दिया, किसी ने चैरिटी की संस्था खोल दी, किसी ने धर्मशाला खोल दी, कोई गरीब बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा में लगा हुआ है। हाँ, या तो व्यक्ति अपने और अपने निजी परिवार की सेवा में लगा है, या इसको एक्सटेंड कर देता है और देश दुनिया की सेवा में लग जाता है, प्रजा की सेवा में लग जाता है, जनता की सेवा में लग जाता है, और वो अपने अपने आप को बहुत ही महान मानता है, क्योंकि वैसे ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हाँ, भले ही वो सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाले, भले ही वीडियो बना बना के डाले कि देखो मैं भिखारियों को खाना खिला रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। आजकल बहुत फेमस हो गया है, भिखारी को पैसे दे रहा है, वीडियो बन के डाल रहा है। हाँ, तो और वो व्यक्ति उससे 10 गुना ज्यादा पैसा वीडियो से कमा लेता है जितना वो दान कर रहा है वो वीडियो बना के। हाँ, तो इट्स वेरी कॉमन ट्रेंड। तो क्या करे ऐसा व्यक्ति? अब ये व्यक्ति क्या करे? ये बड़े कर्म बंधन में फंसाने वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेन्स हैं सारी, जहां पे व्यक्ति को बहुत स्ट्रांगली क्या लगता है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर होने के कारण मैं कुछ पुण्य का काम कर रहा हूं। तो ये व्यक्ति धीरे धीरे एंट्री मारना चाहिए कर्म योग में, जहां पे इसके जीवन में गॉड सेंटर्ड एक्टिविटीज थोड़ी थोड़ी आने लगे। किस स्पिरिट में? ईशावास्यम, कि भगवान एक्चुअली कंट्रोलर है, भगवान एक्चुअल कंट्रोलर है, और मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मेरे जीवन में भगवान की को सेंटर में रख के कार्य करना शुरू करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन मुद्दे पे हम आ रहे हैं इसके और अगले श्लोक के, वो ये है कि थोड़ी सी भी अगर आध्यात्मिक प्रगति कोई कर लेता है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ऑफ कोर्स आप लोग तो काफी ज्यादा कर रहे हो इस थोड़ी के कंपैरिजन में, बट
प्रिंसिपल समझना, थोड़ी सी भी कोई आध्यात्मिक प्रगति अगर कर लेता है, एक गॉड सेंटर्ड, भगवान को सेंटर में रख के जीवन जीने की शैली के हिसाब से, हाँ, तो वो बहुत बड़े डेंजर से अपने आप को बचा लेता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 40वां नंबर श्लोक है, नेह विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। महतो भयात्, भय मीन्स डर, महतो मीन्स बहुत बड़ा डर, त्रायते, त्रायते मीन्स बचा लेता है, बहुत बड़े डर से बचा लेता है। क्या बचा लेता है? स्व अल्पम अपि अस्य धर्म से, थोड़ा सा भी इस पथ पे किसी ने अगर आध्यात्मिक प्रगति कर ली, थोड़ा सा, जिसमें नेह विक्रम नाश अस्ति, कोई भी नाश नहीं होता, इटर्नल बेनिफिट मिलता है उसको, तो वो व्यक्ति मनुष्य योनि से गिर के पशु योनि में जाने से बच जाता है। और जैसे ही कोई पशु योनि में जाता है तो वापस से 84 लाख योनियों में जहां भी वो गिरेगा, वहां से उसको हजारों लाखों साल लग सकते हैं, अलग अलग योनि में जन्म लेते 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 वापस मनुष्य की योनि में आने में। इसलिए बहुत बड़ा डर है ये, हाँ, बहुत बड़ा फियर है कि अगर कोई मनुष्य योनि से गिर जाए, पशु योनि में आ जाए, हाँ, तो ये फियर रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एक सिंपल सा भगवान को अपने जीवन के सेंटर में रख के एक सिंपल साधारण भी जीवन जो जी रहा है व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा बड़ा है किस व्यक्ति के सामने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में डोनेशन देता हो चैरिटी में। प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, a humble God-centered life is more valuable than a colossal hoax of a life dedicated to godless altruism and socialism. भगवान के बिना, हाँ, भगवान को साइड में करके कोई व्यक्ति 100-500 करोड़ का भी डोनेशन अगर दे, डोनेशन बोल रहा हूं मैं, कमाई नहीं बोल रहा, डोनेशन दान करे, उसके सामने भी एक सिंपल सा भक्त जो घर में बैठा है, किसी तरह अपना घर का निजी जीवन अपना चला रहा है, परिवार पाल रहा है, और बैठ के पति पत्नी भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम सब कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा में लगे, वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है उससे। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। क्योंकि थोड़ी सी भी प्रगति अगर किसी ने कर ली, प्रभुपाद बोल रहे हैं इवन हाफ फिनिश्ड गॉड सेंटर्ड लाइफ अगर किसी की है, हाफ फिनिश्ड भी है, हाँ, वो उसको गारंटीड नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बर्थ प्रॉमिस करती है, गारंटीड ह्यूमन बर्थ प्रॉमिस करती है। इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट अगर कोई होगा तो ही वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा जो ह्यूमन लाइफ में सिर्फ ह्यूमन लाइफ में अवेलेबल है, कि हमारा भगवान से छूटा हुआ लॉस्ट रिश्ता पुनः स्थापित किया जाए। हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने साल जीवन जी रहा है। हाँ, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई पेड़ भी एक जीव है जो 500-500 साल जीवन जी सकता है, 1000 साल। ऑस्ट्रेलिया में कितने ऐसे पेड़ हैं जिसकी लाइफ 1000-1000, 2000 साल पुरानी है, खुद देखे मैंने। हाँ, बट क्या वैल्यू है उसकी जो ऐसा लंबा जीवन जी रहा हो? क्या वैल्यू है? हम हारमोनियम बजाते हैं ना, तो हारमोनियम के जो आगे हम पंप करते हैं तो उसमें हवा निकलती है, तो क्या वैल्यू है ऐसे ऐसे हवा निकलने की? इसको कंपेयर किससे किया गया? मनुष्य की सांस लेने से। क्या वैल्यू है उसकी? अगर, हाँ, क्या वैल्यू है एक व्यक्ति की जो, अब यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, हॉग्स और डॉग्स के जैसे बच्चे पैदा करने की या कैमल के जैसे खाने की, अगर वो गॉड सेंटर्ड लाइफ ही नहीं है, अगर ईशावास्य प्रिंसिपल ही समझा नहीं व्यक्ति ने। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में आओ, और नेक्स्ट श्लोक क्या बता रहा है कि वो व्यक्ति की क्या डेस्टिनेशन है जो वो जोश में आत्मा का हनन करने पे लगा हुआ है, किलर ऑफ द सोल है, उसका क्या होगा फिर?
ये वाला श्लोक ने क्या बताया, जो ईशावास्य प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा वो जितना मर्जी जिए, उसकी सक्सेस गारंटेड। और उसका क्या होगा जो इसके विपरीत आत्मा को ही मारने पे लगा है, उसकी रिजल्ट, उसकी गति क्या होगी। जी पढ़ो। हाँ, एक मिनट श्लोक पढ़ रहा हूँ। असूर्य नाम ते लोक अंधे न तमसावृता तमस्ते प्रत्याविगच्छन्ति ये के चात्मा हनो जनः। पढ़ो। अनुवाद। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण है। तात्पर्य। बस इतना ही। जो किलर ऑफ द सोल है, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आत्मा को मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता बाबू। तो यहाँ पे कोई भी बता सकता है इसका आंसर। आत्मा क्या क्या लिखा है, आत्मा का हनन करने वाला, आत्मा को मारने वाला, क्या मतलब है इसका? आत्मा को कैसे कोई मार सकता है? पूरी भगवद गीता में भगवान ने इतने श्लोक बोले हैं, ना जला सकते हो, ना काट सकते हो, ना सुखा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, ना हन्ने ते हन्ने माने शरीर। हाँ, बिल्कुल आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो फिर ये आत्मा को कैसे मार सकता है व्यक्ति? ईश्वर ने सिर्फ गलत स्टेटमेंट दे दी है क्या? क्योंकि प्रभु हमें इसमें जो आत्मा को ज्ञान चाहिए, हाँ, वो ज्ञान ना देने के कारण हम उसको मतलब मार रहे हैं कि उसको भगवत प्राप्ति का ज्ञान ना दे के। तो मरी कैसे आत्मा? क्योंकि वो अपने जो मेन उसका अपने भगवान के घर जाने का है, वो ही रास्ते से हम भटक गए। वही हम नहीं कर रहे, जो हमको मेन सेंटर, तो हमको ऐसा बोल भगवान सकते हैं को ना कि रखना है। आत्मा की प्रगति रोकी, ऐसा क्यों बोल रहे कि आत्मा को मार दिया? ये कुछ वैसे ही रिलेटेड है जैसे हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें हाथ अगर सही से अलग हो जाता है तो वो हाथ जैसा दिखता है, बट वो एक्टिविटीज उसकी वैसी नहीं रहती हैं। तो इसी तरीके से हम अगर भगवान से विमुख हो जाते हैं तो हमारी आत्मा तो है, लेकिन वो आत्मा एक मरे हुए आत्मा के समान है। ओके, गुड पॉइंट। व्हाट एल्स? आत्मा को मारने का मतलब क्या है यहाँ पे? आप काफी क्लोज बोले रवि को। कि वो भटकती रहेगी अपने उसी 84 लाख जोनियों में ही भटकती रहेगी वापस। उसको जो मेन उसका जाना है, उसे मेन जो उसका मोटो होना चाहिए लाइफ का, वो उधर जा ही नहीं रही प्रभु। इसलिए वो ओके, मर गई, क्योंकि वो भटकती ही रही वो सब बुरे काम करके। हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। बट मेन यहाँ पे आत्मा को मारने का मतलब ये है कि हम उसको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से इस प्रिंसिपल को नकार दे, हाँ, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे इस प्रिंसिपल को। कौन से प्रिंसिपल को? ईशावास्य प्रिंसिपल को, पहला श्लोक जो है। तो वो अपने आप को ऐसी कंडीशन में डाल देता है, डिमोनियक कंडीशन में डाल देता है वो व्यक्ति, कि वो सोल उभर के आने का चांस ही नहीं बचता उसके पास। इतने डार्केस्ट रीजन ऑफ हेल में, अंधकार में उतनी ज्यादा डीप चली जाती है कि उसके पास चांस ही नहीं बचता, या इतना ज्यादा लंबा समय चला जाता है उसको उसको वापस रिवर्स करने में कि वो ऑलमोस्ट नील चांसेस दिखते हैं। भगवद गीता में तो कृष्ण ये तक बोल रहे हैं कि वो कभी निकलता ही नहीं है, धंसता ही जाता है, धंसता ही जाता है। इतना डिमोनियक अगर कोई हो जाए मेंटालिटी में अपनी, तो इट्स वेरी रिस्की स्टेज। तो इसलिए जो प्लैनेट्स, जो असुरों के लिए जो प्लैनेट्स बने हैं, हाँ, जो असुरों के लिए प्लैनेट्स बने, असुर्य नाम ते लोक, वो पूरी तरह से तम, अंधेन, तमसा, अंधकार से, तमोगुण से कवर्ड है। हाँ? जो लोग 0% इंटरेस्ट रखते हैं आत्मा की प्रगति में, उनको आत्मा का किलर बोला गया। जिनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं आध्यात्मिक रूप से प्रगति करूं, वो केवल और केवल 100% कन्विंस्ड है कि हम सिर्फ और सिर्फ बैग ऑफ केमिकल है, और इस केमिकल के बैग को मुझे किसी ना किसी तरह
फैसिलिटी देनी है एंजॉय करने की, बस। इससे ज्यादा उसका कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये किलर ऑफ सोल है, ये उन प्लैनेट्स में एंटर करता है। ये श्लोक है। अब कौन है किलर ऑफ सोल? किसको ये उपाधि दी गई है? जो अपना मटेरियल डिजायर्स में और उनकी पूर्ति में, पहला पॉइंट है, जो मटेरियल डिजायर्स और उनकी पूर्ति में उसकी एडिक्शन में अपना जीवन बिता देता है। हाँ। दूसरा, जिसकी इच्छाएं और एक्शन केवल और केवल बहुत ही इंटेंस सेंस एंजॉयमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, चाहे पुरुष का स्त्री के प्रति हो, स्त्री का पुरुष के प्रति हो, पैसा कमाना हो, पोजीशन, नेम, पावर, जो भी हो। हाँ। फिर ये जन्म मृत्यु के साइकिल में हमेशा फंसा ही रहता है व्यक्ति। ये आत्महन, इसको भी किलर ऑफ द सोल बोलते हैं। चौथा, जिसको आत्मा और भगवान के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो दूर दूर तक। पांचवा, इसकी जरा सी भी, लेश मात्र भी इसमें इच्छा ना हो कि मुझे परमपिता परमात्मा से, जिनका मैं अंश हूं, उससे कोई संबंध स्थापित करना है। इसीलिए इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद 84 लाख की योनियों से भटकते भटकते निकलने के बाद एक व्यक्ति को मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और इस मनुष्य के जीवन प्राप्त होने के बाद वो व्यक्ति अगर इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी को खो दे, तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ होता नहीं है। क्योंकि मनुष्य को सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं एक कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए, जो किसी जानवर को भी नहीं मिलती। क्यों मनुष्य को ये सारी फैसिलिटी और हायर इंटेलिजेंस दे रखी है जिससे वो कंफर्टेबल रह सकता है एक पशु के कंपैरिजन में? क्योंकि मनुष्य सुपीरियर स्पीशी है भगवान की। अब ये कोई एरोगेंट स्टेटमेंट नहीं है, अहंकार वश नहीं बोल रहे हम, ये शास्त्र बोल रहे क्योंकि शास्त्र मनुष्य ने लिखा है। नहीं, ये ईशोपनिषद की उपज किसी मनुष्य द्वारा नहीं हुई, स्वयं भगवान द्वारा हुई है। मनुष्य क्यों सुपीरियर बताया है बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में? क्योंकि यही एक स्पीशी है जिसके पास एग्जिट डोर का चाबी है, जिसके पास इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का चाबी है, जिसके पास मुक्ति प्राप्त करने का ऑप्शन है, जिसके पास सेल्फ रियलाइजेशन का ऑप्शन है। और किसी स्पीशी के पास वो ऑप्शन नहीं है। सारी की सारी स्पीशी सिर्फ खाने में इंटरेस्टेड है, सोने में इंटरेस्टेड है, सेक्स लाइफ में इंटरेस्टेड है, और अपने आप अपनी रक्षा करने में इंटरेस्टेड है। इन चार चीजों के ऊपर कोई इंटरेस्ट किसी जानवर का नहीं है, किसी पशु का नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार चीजें। अब मनुष्य भी सिर्फ यही चार चीजें करने पे लगा रहे, बट क्या डिक्लेयर कर दे कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड वे से ये सब चार चीजें कर रहा हूं। मैं सोता हूं बट मेरे पास 8 बेडरूम का घर है। मैं खाता हूं बट मैं सारे इंटरनेशनल कुजीन्स खाता हूं, मेरे पास तो शेफ भी है। हाँ, मैं भी सेक्स लाइफ एंजॉय करता हूँ, बट मैं तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करता हूँ, इतने महंगे बेड पे करता हूँ, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाके करता हूँ। देखो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे फोटोज, ये कपड़े पहने, वो पहना है। और अपनी रक्षा भी करता है वो अपने बैंक बैलेंस के थ्रू, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू, अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, अपने को प्रोटेक्ट भी करने पे लगा। इस चार चीजों के अलावा एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, और वो जो कर रहा है अपने जीवन में इन चार चीजों के लिए ही करता है। इसीलिए सामान्य में तत् पशु नरानाम, पशु में और नर में ऐसे में कोई अंतर नहीं है। धर्म हितेश अधिक विशेषो, एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है ह्यूमन के पास? उसके पास सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में इंक्वायर करने की बुद्धि है। इसलिए दो प्रकार के ह्यूमन बींग्स हैं, एक है सुर और दूसरा है असुर। सुर मतलब जो गॉडली है बाय नेचर, और असुर मतलब जो डीमन, डेमोनियक है नेचर, जो भगवान के विरुद्ध कार्य करता है। जो सुर है, जिस जो 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 देव गुण वाला व्यक्ति है, वो अपनी जिम्मेदारियां जानता है अच्छे से। मनुष्य जीवन की का गोल क्या है? भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति, और उसी हिसाब से वो कार्य करता है। असुर क्या करता है? अपनी मनुष्य की जीवन की जो जिम्मेदारी है उसको निग्लेक्ट करता है, जो उसकी इंद्रियों को भाता है वो वही करता है। और अभी आप देखोगे मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी शादी में भी किसी का इंटरेस्ट नहीं बचा। क्यों?
क्योंकि लोगों के लिए मैरिज सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पुरुष और स्त्री अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए साथ आते हैं, उसके ज्यादा मैरिज की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जबरदस्ती क्यों कॉन्ट्रैक्ट में आए, फिर बाद में 2 साल बाद डाइवोर्स हो, फिर आधी प्रॉपर्टी देनी पड़े। इससे अच्छा लिव इन रिलेशनशिप में रहो, पार्टनर्स बन के रहो। वर्ड भी क्या यूज किया जाता है, पार्टनर्स। हाँ, संस्कृत वर्ड क्या है पत्नी का, अर्धांगिनी, बेटर हाफ। अभी क्या है, पार्टनर्स, वी पार्टनर्स, वी नॉट बेटर हाफ। धर्म पत्नी, जो धर्म में पति का साथ दे, अभी पॉसिबल है ये सोच, बिल्कुल खत्म हो गई। वेस्ट तो बहुत स्पीड से खत्म हो गया, इंडिया भी बड़ी तेजी से कैचअप कर रहा है उसको। लेकिन जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर है, ये बहुत डिट्रीमेंटल है, बहुत ही आसुरिक कल्चर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरिजन। ये मटेरियल वर्ल्ड को एक समुद्र से, ओशन से कंपेयर किया गया है, और इस समुद्र में जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारे पास मनुष्य शरीर मिला है, वो एक बोट के समान है। हाँ? जो गुरु है वो बड़े एक्सपर्ट बोट चलाने वाला बोटमैन है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, भवसागर, एक ओशन है। ये मनुष्य का शरीर क्या है, एक बोट है। गुरु क्या है, बोटमैन है, जो बहुत एक्सपर्टली इस बोट को चला रहा है। शास्त्र क्या है, शास्त्र है फेवरेबल विंड, जिसका इस्तेमाल करके गुरु गति पकड़ता है। हाँ, बोट को चलाने के, हमने देखा वो कपड़ा लटकाते हैं बोट के ऊपर और उसको विंड की डायरेक्शन के हिसाब से मूव करते हैं ताकि बोट चले अपने एक तरीके से। फेवरेबल विंड जो है वो है शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। पैसेंजर कौन है, पैसेंजर कौन है इस बोट का, आत्मा। हम। आत्मा मत बोलो, आत्मा मतलब किसी और की बात कर रहे हैं। हम है वो आत्मा, हम है पैसेंजर। हमारे गुरु हमारे बोट के चालक हैं। ये भाव सागर के ओशन से निकालने के लिए शास्त्र और गुरु की मदद से हम इस शरीर का उपयोग करेंगे और भाव सागर से निकलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग है। ये फैसिलिटी का इस्तेमाल करना हाईएस्ट यूसेज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है। मनुष्य की अपनी बुद्धि का हाईएस्ट इस्तेमाल अगर करना है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, इन फैसिलिटीज का। नहीं तो मॉडर्न सिविलाइज्ड मैन भी एक पॉलिश्ड एनिमल से कम नहीं है। प्रभुपाद तक बोल रहे हैं कि ये जो भूखे पेट भरने के लिए व्यक्ति लगा है काम करने हैं, मूवीज में भी आता ना बहुत पुरानी, पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए कर रहे हैं, खून भी करते हैं, सब कुछ करता है व्यक्ति पेट को भरने के लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं पेट को भरने की सिविलाइजेशन जो है ना, ये एक्चुअली वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह ये गॉडलेस सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी वैसे ही बढ़ रही है, लोगों के पास मेटीरियली भी सक्सेस नहीं है, मेटीरियली भी लोग दुखी हैं। बेसिकली पॉइंट इज दैट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हाउ पावरफुल इज दिस प्रोसेस। भक्ति का प्रोसेस कितना पावरफुल है कि अगर जैसे हम पिछले वर्ष में भी पढ़ रहे थे कि थोड़ा सा भी कोई प्रगति कर लेता है इस पे, और वो अपना इस लाइफ में भागवत संबंध, भगवान से अपना रिलेशनशिप नहीं रियलाइज कर पाता, तो भगवान इतने मर्सीफुल है, प्रकृति के नियम इतने कृपालु हैं कि उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन ही ऐसा मिलता है कि वो वहीं से कंटिन्यू कर सके। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट संजायते, या तो उसको शुचि ब्राह्मणिकल फैमिली में जन्म मिलता है जहाँ पे बड़ा ही रिलीजियस कल्चर है, या श्रीमत, या वो एक एरिस्टोक्रेटिक बिजनेस फैमिली में जन्म लेता है जहाँ पे उसको मारा मारी नहीं है अपने निजी जीवन का पालन पोषण करने की, उसका ऑटोमेटिकली सब चल रहा है, और पुण्य परिवार है, पुण्य उसके घर में भरा हुआ है। यही व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा भक्ति में प्रगति कर ले और फिर खत्म ना कर पाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति भक्त के जन्म में घर में जन्म लेता है, ऐसा ऐसा ऐसे आत्मा। और जो डिमोनियक है, जो डिमोनियक है वो कोई अटेम्प्ट भी नहीं करता सेल्फ रियलाइजेशन का। उस
जो सिर्फ दिखावा कर रहा है, जो केवल और केवल दिखावा करता है रिलीजन का, बट क्या चाहता है वो? मटेरियल प्रॉस्पेरिटी धर्म के नाम पे। इसीलिए धर्म के नाम पे भी जिसका भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, बट उससे जुड़ी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अपने नेम, पोजीशन, पावर में इंटरेस्ट है, लोग मंदिर आते हैं, संस्था में, और किस में फंस जाते हैं? पॉलिटिक्स में। क्या पॉलिटिक्स में? मेरे को लीडर बना दो, मुझे मैनेजर बनाओ, मैं इतने साल से हूं। इस हद तक कि क्या आर्ग्यूमेंट होता है? मुझे गुरु बनना है, मुझे भी सारी सुविधाएं एंजॉय करनी है जो दूसरे गुरु एंजॉय कर रहे हैं। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने प्रभुपाद के बहुत पीछे पड़े हुए थे, सन्यास लेना सन्यास लेना। प्रभुपाद ने पूछा क्यों सन्यास लेना है? बोले सो दैट पीपल कैन बाउ डाउन टू मी, लोग मेरे को प्रणाम करेंगे, फिर मैं प्रचार कर पाऊंगा। प्रभुपाद ने बोला तुम रेडी नहीं हो सन्यास के लिए, मेंटालिटी ठीक नहीं है, हाँ? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से डिवॉइड है सेल्फ रियलाइजेशन के। 16वां चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे, स्पेशली 8वें 9वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए इस डिमोनियक मेंटालिटी के लोगों के प्रति कि दे आर डिवॉइड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ईशावास्य के नॉलेज से तो पूरी तरह से परे हैं। ये लोग एंटर करते हैं डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस में। ये जो नॉलेज आ रहा है ना, डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस वाला, ये 16 चैप्टर में बहुत क्लियरली पढ़ सकते हो, जहाँ पे डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर पे है चैप्टर। सुर और असुरिक गुण कैसे हैं, भगवद गीता में बहुत क्लैरिटी से बताया कि ये व्यक्ति केवल स्त्री में और पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, और फीमेल के लिए वैसे वर्सा, कोई इंटरेस्ट और नहीं है। मेरी सेंसेस को एंजॉयमेंट मिल जाए, प्लेजर मिल जाए, और मैं धन संपत्ति कमा लूं, नाम शोहरत कमा लूं, बस। वो जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई और इंटरेस्ट भी नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये है किलर ऑफ द सोल, ये किलर ऑफ द सोल है। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और ये गोल जब नहीं अचीव किया जाता तो यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम, श्रम एव ही केवलम। वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने बनाया, वर्ण और आश्रम बनाए, 4 वर्ण 4 आश्रम। 4 वर्ण क्या बनाए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम क्या बनाए? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका एक ही गोल है कि भगवान विष्णु का स्मरण किया जा सके। अगर वो नहीं हो रहा, श्रम एव ही केवलम, इट्स यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। न उत्पाद यदि रतिम, श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के प्रति अटैचमेंट ही डेवलप नहीं हो रही ये सब फॉलो करके, श्रम एव ही केवलम, सिर्फ यूजलेस लेबर है, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। इसलिए कर्म से भक्ति की स्टेज में आना है भी, कर्म योग से भक्ति की स्टेज में आना है। और हम इस जीवन में इस तरह अपना कार्य करें कि हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो। जो कार्य हमारा भगवान से संबंध स्थापित करने में मदद कर रहे हैं, वो पुण्य कार्य, वो कर्म की कैटेगरी में नहीं रह जाता, वो भक्ति की श्रेणी में आ जाता है। और उसका जो रिएक्शन है, उसका जो रिजल्ट है, वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल है, जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह पार करने के योग्य है। तो ये हमारा 2nd और 3rd चैप्टर थे। दोनों इतने छोटे छोटे वर्सेस थे, पर आप लोग पढ़ के नहीं आए। प्लीज रीडिंग कर लें आने से पहले क्लास में। सिर्फ एक क्विक रीडिंग 10 मिनट ही बोला था मैंने। जब कीर्तन चल रहा होता है तभी खोल लिया करो एटलीस्ट। सब स्क्रीन पे तो आ ही जाते हो आप लोग। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? मदन को। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में आपने जो बोला, ऐसा भी होता है क्या कि थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रगति की वजह से डिवोटी को या अपने आप को थोड़ा सा प्राइड महसूस फील हुआ एंड उसको टैकल कैसे करें? एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इससे पहले बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा मुझे एकदम याद आ गया था कि सोचो कितना पावरफुल है भक्ति का प्रोसेस, कि जब थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रगति व्यक्ति कर लेता है तो उसी में ही उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है और निचली योनि में नहीं गिरता वो।
तो कितना पावरफुल इसका रिजल्ट होगा अगर एक व्यक्ति अच्छे से भक्ति कर ले, अच्छे से। प्रभुपाद बार बार बोलते थे, जस्ट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, ये एक जीवन सिर्फ भगवान को समर्पित कर दो। तुमने पीछे हजारों हजारों लाखों लाखों जन्म सिर्फ अपनी सेंस एंजॉयमेंट में दिए हैं, और अभी तक इस भवसागर में फंसे हो, और हमें दिख रहा है हम फंसे हैं, अच्छे से फंसे हैं। सिर्फ एक बारी तो ट्राई करो कि पूरी तरह से भगवान को ये जीवन सौंपने का। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ के आश्रम में आ जाओ, जगह नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में सब आ जाओ। पॉइंट इज, जहां भी हो, स्थान स्थित, जिस भी स्थान पे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वहीं से अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए जिस भी कंडीशन में हो, वहीं से एक लाइफ सिर्फ कृष्ण को देखे। प्रभु बोल रहे देखो तो सही कितना क्विकली तुम रिलीव हो जाओगे इस पूरे भव सागर से। और मदन प्रभु के क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि हाँ, थोड़ा सा प्रगति करने के बाद अहंकार आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रीवियस कंडीशनिंग, हमारे पूर्व संस्कार ही ऐसे हैं कि हम थोड़ी सी भी प्रोग्रेस मटेरियली करते हैं तो हम अहंकार आ जाता है हमारे को। इसीलिए भक्ति के पथ पे एक भक्त अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखता है गुड डिवोटी एसोसिएशन में। और गुड डिवोटी एसोसिएशन क्या काम करती है? स्वदोष दर्शन का काम करती है। स्वदोष दर्शन मतलब हमारे खुद के दोष हमें दिखाती रहती है। जो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है गुड डिवोटी एसोसिएशन से, ये सोच के कि अरे यार फिर से सुनना पड़ेगा, अब क्या गलती करी मैंने ना, जो अपने आप को आइसोलेट कर देता है उसके दोषों का दर्शन उसको कभी होता ही नहीं है, और वो अहंकारवश यही सोचता रहता है कितना महान भक्त हूं मैं, कितने फॉर्चुनेट है ये लोग कि इनके मंदिर में मैं आया हूँ, कितने फॉर्चुनेट है ये भगवान की इनके लिए कुकिंग मैं कर रहा हूँ। वाह, देखा, ये लकी हैं ये सारे लोग कि ये हिस्ट्री के उस समय पे जीवित हैं जब मैं इस धरती पे चल रहा था। हाँ? अहंकार की कुछ भी कोई सोचने में मजबूर कर सकता है हमारे को। हाँ? तो व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि ये लोग बाद में सोचेंगे कि हाँ अरे इसके साथ हम मंदिर जाते थे। इसलिए जब हम भक्तों के बहुत क्लोज निट, बहुत टाइट एसोसिएशन में रहते हैं और रेगुलरली अपने आप को डिवोटी एसोसिएशन में रखते हैं, तो भक्त करुणावश हमारे दर्शन, हमारे दोषों का दर्शन हमें कराते रहते हैं। भक्त का नेचर नहीं है फॉल्ट फाइंडिंग, बट भक्त का ये जरूर नेचर है कि जहां हमारी गाड़ी अटकी वहां पे पीछे आके धक्का जरूर मारेंगे, और कई बारी धक्का खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है प्रभु? हाँ जी प्रभु। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाउ कैन वन एग्जीक्यूट हिज ओन नेचर इन द सेंस कि जो कुछ भी आपने बताया वो समझ में आ गया, बट उसके बाद भी कभी-कभी वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम अपने कोटा से ज़्यादा लेने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारा नेचर वो है कि हमको अगर वो कोटा से थोड़ा ज़्यादा नहीं मिला तो थोड़ा हम एंग्शियस हो जाएँगे वगैरह-वगैरह। बट जबकि हमको पता है, नॉलेज है कि नहीं ज़्यादा करना है। सो हाउ वी एग्जीक्यूट आवर नेचर? इसलिए दो प्रिंसिपल्स बड़े इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक तो ये जज कर लेना कि मैं जब कोई गोल, किसी एंडेवर में फंसा हूं, कुछ किसी गोल की प्राप्ति के लिए, तो क्या मैं स्पिरिचुअली डिस्टर्ब हो रहा हूं? क्या मेरा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप और मेरा भगवान से रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है क्या? हाँ, कई भक्त ऐसे हैं मंदिर में माला वाला तो सब कर लेते हैं, बट बच्चों को टाइम ही नहीं देते, परिवार को टाइम ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि 14-16 घंटे काम कर रहे हैं बट माला भी कर लेते हैं। तो वहां से जब डिस्टर्बेंस आती है तो फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है तो घर में पीस खत्म हो जाती है, घर में जब शांति नहीं रहती तो फिर भक्ति करना और कठिन लगता है। तो शुरू में लगता है कि हाँ सब हो तो रहा है, सब हो तो रहा है, बट इसका जो रिजल्ट आता है समय बाद वो बुरा होता है। इसलिए, और फिर हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। फिर जब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी,
इतने तो हम साधु भी हुए नहीं, इतने तो हमने स्पिरिचुअली प्रोग्रेस किया नहीं कि हम बिस्तर पे पड़े और हमारे को भगवान का स्मरण हो रहा है पूरे तबीयत में। हाँ, तो हम अपने आप को उस कंडीशन में भी ना डालें। इसलिए जो लाइफ बैलेंस है, जब ये डिस्टर्ब होने लगे तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मैं अभी अननेसेसरी फाइट कर रहा हूँ, अननेसेसरी स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ये बैलेंस अगर कोई मेंटेन कर सकता है तो देन वेल एंड गुड, कंटिन्यू व्हाट यू डूइंग। और इस बैलेंस की कैलकुलेशन के बेस पे एक जनरल 8-9 घंटे का एवरेज टाइम दिया गया कि इतना समय में अपने जो कमाना है अच्छे से मेहनत करके बहुत दृढ़ता से लग के कमा लो। उसके बेसिस पे अभी ऊपर नीचे हर किसी की इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है ना। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि हम while we are trying to balance जो भी सब कर रहे हैं, do we have spiritual master to guide us? हमारे पास गुरु का शेल्टर है क्या, जिनसे हम इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस ले सकें एक सीमलेस सक्सेसफुल स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। एक तो वो हमारा होमवर्क करना कि हम सब ठीक से कर रहे हैं, बट गुरु का कार्य है तो गुरु ही कर सकते हैं, हर चीज तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो गुरु धारण करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए दोनों बड़े नेसेसरी है। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। एनीवन एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। प्रभु मेरा क्वेश्चन, जैसे हमने डिस्कस किए थे 3 प्रकार के कर्म है, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को मतलब कि अकर्म के बारे में मतलब कि जानने कि उसमें जैसे हमने एक प्रसाद की बात करी कि अगर हम प्रसाद खा रहे हैं तो वो अकर्म में आता है, जैसे हम स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट खा रहे हैं कि वो भी कर्म हो गया, और जो हम उसके अकॉर्डिंग खा रहे हैं वो कर्म हो गया। बट हम कर्म तो प्रभु हर टाइम कर्म कर रहे हैं कि काम पे भी जा रहे हैं तो वो भी काम हो रहा है, तो इसके जैसे बंधन से छुटकारा पाना वो ऐसा लगता है कि इट्स वेरी वेरी हार्ड। तो एक व्यक्ति क्या सोचता है जब ये ऐसे प्रश्न पे फंसता है कि मैं सब छोड़ छाड़ देता हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है तो मैं कर ही नहीं सकता ठीक। वो ये भूल जाता है कि भगवान की शिक्षा क्या है, मम अनुस्मरम युद्धच, थिंक ऑफ मी एंड डू योर ड्यूटी। तुम अपना कर्म अगर कर रहे हो बट तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो कर्म भक्ति में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति जॉब पे जा रहा है या बिजनेस करने जा रहा है तो वो बिजनेस पे किसके लिए जा रहा है, अपने और अपने परिवार के इंद्र तृप्ति को और बढ़ाने के लिए जा रहा है, या अपने और अपने परिवार के भक्ति को और एनहांस करने के लिए जा रहा है, और अगर उसके पास रिसोर्सेज बचे हैं तो वो और लोगों को भी मदद करने के लिए जा रहा है, इसलिए जा रहा है। अब इतने सारे होम प्रोग्राम्स होते हैं, कोई ना कोई तो अपने रिसोर्स है ना जो एक्सपैंड कर रहा है, अपना घर दे रहा है, बिजली पानी खटा रहा है, खाना भी बना रहा है, भगवान को भोग लगाता है, फिर हमें प्रसाद खिलाता है। सब में रिसोर्स जाता है, पैसा जाता है, टाइम जाता है, सब कुछ जाता है। हम तो आए, क्लास सुने और चले गए। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो काम पे जा रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने और अपने परिवार को तो भक्ति का लाइफस्टाइल दे ही रहा है उस पैसे से। बट वो क्या कोशिश कर रहा है कि अच्छा मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा औरों को भी भक्ति लाइफस्टाइल देने में लगाता हूं। तो उसका जॉब पे जाना कर्म नहीं है। हाँ, उसका जॉब पे जाना उसको स्पिरिचुअल रिजल्ट देगा। अब हम इसको कितनी प्रॉपर चेतना में कर पाए, जितना जल्दी हम इसको प्योरिफाइड स्टेट में कर पाएंगे उतना ही जल्दी हमारा जॉब भी भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन को भगवान ने क्या बोला था कि ये माला पकड़ और सीधा बैठना, एकदम पूरा ध्यान लगा के हरे कृष्ण मंत्र सुन। नहीं, वो क्षत्रिय था, उसकी जॉब थी क्षत्रिय की तरह फाइट करना। तो भगवान ने उसकी जॉब को ही स्पिरिचुअलाइज कैसे करना है वो सिखाया था, राइट। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज है। अभी आप बच्चे के साथ साइकिल लेके बाहर जाओ तो 2 तरीके से जा सकते हो। एक तो और है मेरे बच्चे, चलो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हाँ उनको भी लगेगा उनके पापा बड़े अच्छे हैं। एक है ओके मेरे को मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है,
ताकि उनकी परवरिश अच्छे कल्चर में हो सके, उनको अच्छे संस्कार दिए जा सकें, और वो टाइम स्पेंड करते करते में आप जो भी अपॉर्चुनिटी देखोगे आप उसमें उनको बेटर वर्जन, जो करंट वर्जन है उससे बनाने का प्रयास करोगे, टाइम का यूटिलाइजेशन करोगे। जब भी आप किसी रिश्तेदार से, घर वालों से, बच्चों से, पत्नी से बात करते हो, वही तो बात कर ही रहे हो ना। अब जरूरी नहीं कि हर समय आप भागवत की बात करोगे, क्योंकि घर में बहुत सारी बातें होती हैं, शॉपिंग को लेके, रिपेयर को लेके, रेनोवेशन है, इन्वेस्टमेंट, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। बट इफ यू आर वेरी क्लियर कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं एज अ फैमिली यूनिट, तो दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। किसके लिए कार्य किया जा रहा है वो चेतना अगर क्लियर है तो ये कर्म नहीं होता है घर के अंदर। भक्ति विनोद ठाकुर का स्टेटमेंट है, प्रभुपाद जी के जो गुरु के पिता है, इसे जब मैं अपने घर में घुसता हूँ तो मेरे को मेरा घर वृंदावन दिखता है, और मेरे घर के जो रेजिडेंट्स हैं वो वृंदावन के वासी दिखते हैं, और मैं अपने आप को इस घर के कुत्ते की तरह देखता हूँ जो इस घर की रक्षा करने बाहर बैठा हूँ। बहुत हाई कॉन्शियसनेस है ये बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है गृहस्थ का, बट एडवांस है, बट अमेजिंग भी है ये कॉन्शियसनेस होना, कि ये परिवार मेरे को भगवान ने ये परिवार की जिम्मेदारी दी है, मैं इस परिवार की अच्छे से रक्षा करूंगा, और होस्ट जितना हो सकेगा इनको भगवान की ओर डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? थैंक यू प्रभु। ओके, ग्रंथराज श्री उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। नेक्स्ट टाइम प्लीज पढ़ के आना। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी।